और ये पलटे कहाँ थे? ये तो मान लिया कुछ दिन के लिए चले गए थे, दरवाजा खुला। आप लोग कह रहे थे ना कि जनाधार का अपमान हो गया, बिहार की जनता ने जो जनाधार दिया उसका अपमान कर दिया मुख्यमंत्री। बराबरी वाली हो गई ना, एक बार आपकी तरफ से पलट गए, एक तरफ महागठबंधन से पलट गए, यही सब पलटने वाला खेल चलता रहेगा। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि पैरवी कर रहे हैं, और जदयू में कुछ धड़ ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है। उनके दबाव में मुख्यमंत्री जी इस तरह का निर्णय। लोग खुश हैं कि जदयू आ गया एनडीए में, तो आप खुश हैं? ओल्ड इज गोल्ड, वो वापस गोल्ड के पास आए हैं जो ओल्ड थे। कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि दरवाजा बंद हो गया है नीतीश बाबू का, आप किसी भी सूरत से नहीं आए। अब तो 4 बजे आपकी पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रही है नीतीश कुमार की जदयू। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने पूरे बिहार वासी को नए सरकार को बनाने के लिए बधाई देना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे। और आपने बात की कि दरवाज़ा बंद हो गया है, तो हमारे जो है सुशील मोदी जी ने भी इस पे बहुत अच्छी बातें कही थी कि दरवाज़ा बंद ही होता है खुलने के लिए। तो वो फिर से पुनः दरवाज़ा खुल गया है और सरकार हमारी बनेगी, और बस इतना ही उम्मीद कर सकते हैं। इस बार जब नीतीश जी आए हैं तो उनका हम सभी खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। आए हैं, बहुत स्थिरता से रहे, और हमारे यहाँ तो सदैव स्वागत की गई है, सभी दल का किया गया है। आज उनका भी हम सभी कार्यकर्ता खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है ना कि आ तो गए हैं, लेकिन कब पलटी मार देंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस बात की गारंटी क्या है कि नीतीश कुमार आपके पार्टी के साथ लंबे वक्त तक रहेंगे? हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव है, वो अलायंस में लड़ ले, उसके बाद फिर पलट जाए। देखिए, अभी तो आए हैं, पहले तो हम आने की ही बात करेंगे, अभी तो हम उनका स्वागत करेंगे। और कल किसने देखा है किसके साथ कहाँ क्या हो, तो इसलिए कल फिर जो होगा फिर कल की बातें कल करेंगे, लेकिन वर्तमान में तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। क्या लगता है 22 जनवरी को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसकी भव्यता और उसके एक जनसैलाब को देख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह का इरादा कर लिए क्या? देखिए, राम मंदिर या रामलला का होना ये तो एक अलग चीज़ है, वो तो कोई विषय ही नहीं राजनीति का। राम जी का काज है, वो स्वतः करवा लेते हैं, समय पे करवा लेते हैं। इसके लिए कोई वो कारण नहीं हो सकता है कि राम जी का मंदिर है, रामलला है, उसका एक माहौल है। ये तो जनता का प्यार है। मोदी जी ने प्रयास किया, उनके प्रयासों से रामलला विराजमान हो गया अपने उचित जगहों पे, जहाँ उनको पहले 500 वर्ष पहले होना था, वहाँ पे वो आज 500 वर्ष बाद हुए। ना जाने हमारी कई पीढ़ी गुजर गए, हम लोग जब से जन्म लिए वही सपना देखे थे। अगर राम जी को अगर ये झोपड़ी से उठा के कोई महल दे दे तो उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, उससे बड़ा, उससे अच्छे विचार के लोग नहीं हो सकते। तो बेशक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया, तो हमारी नज़रों में जो उनकी जगह थी, जनता के नज़रों में जो जगह थी, वो ऊंचा हो गया। और राम मंदिर ये सब हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। हम कार्यों और अपने विकास पे चुनाव लड़ते आए हैं, वही लड़ेंगे। कि नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जदयू फिर एक मर्तबा एनडीए का हिस्सा बने? देखिए, ऐसा नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं बहुत समझदार, सुलझे हुए होते हैं। मैं जो देख भी पाती हूँ, कभी भी बात होती है कार्यकर्ता की, अन्य दल और भाजपा कार्यकर्ता बहुत सुलझे हुए, संस्कारवान होते हैं। तो पार्टी का निर्णय हम सदैव सर आँखों पे हम लोग सराहते हैं और मानते हैं। अब रही बातें भागलपुर सीट की, जो आपने कही कि भागलपुर सीट पे आप लोग क्या देखते हैं अन्य दल को, तो हमारे आला कमान जो भी निर्णय करेंगे, बेशक वो हमारे भागलपुर की जनता के हित में करेंगे, और हम सभी उसे स्वीकारेंगे। और मेहनत सभी करते हैं, सभी को करना भी चाहिए। राजनीति में जब कोई भी व्यक्ति आता है, सामान्य सा बूथ स्तर का भी कार्य करता है, उन्हें ज़रूर सपना देखना चाहिए कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा और आगे का दायित्व निर्वाह करूंगा। अगर वो सपना नहीं देखेंगे फिर वो बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए सपना हर किसी को देखना चाहिए, चाहे छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपने आप को कोई कार्यकर्ता देखता हो, तो ज़रूर सपना देखना चाहिए। और जब ऐसे सपना देखते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी का ही विकास होता है, पार्टी का अधिक से अधिक काम होता है, कार्यकर्ताओं के बीच काम होता है, कार्यकर्ता का काम होता है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लगातार भाजपा ये कहती रही कि हमारा जनाधार पूरे भारत में बढ़ रहा है, बिहार में अगर लोकसभा चुनाव होंगे तो हम अकेले दम पर 40 सीट जीत सकते हैं, जो पहले से ऑलरेडी अलायंस में है। जदयू को अपने खेमे में लाने की आवश्यकता क्या होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में डर गई क्या जाति आधारित जनगणना से? देखिए, जाति आधारित जनगणना जो है यह तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है।
हम लोग तो खुद समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं अन्य राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता तो कहते रहे कि ये सब गलत बातें हैं, नहीं होनी चाहिए, जाति को चिन्हित नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये विषय ठीक है कि जाति को चिन्हित नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये विषय रखा गया। जनगणना पहले से बात चली आ रही थी, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि कर सकते हैं और समर्थन कर रहे थे, और हो गई तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं हम लोग आपस में विभक्त ना हो जाए जाति में, इसकी थोड़ी संभावना थी। लेकिन इस जाति जनगणना के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत फर्क नहीं पड़ा लोगों के बीच, हम लोग जहाँ थे उसी भाईचारे के साथ आज भी रह रहे हैं। बिहार की जनता ये क्यों नहीं समझे कि जदयू जिस तरह से पलटी मारती है, नीतीश कुमार जो पलटी मारते हैं, उसको नाम भी दिया गया लालू यादव की तरफ से कि पलटू चचा हो गए, ये पलट जाते हैं कभी। तो आप भी तो कहीं ना कहीं, आपकी भी राजनीति तो वही आधार ले रही है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जब मौका मिलता है किसी को अपने पाले में घेर लेते हैं। देखिए, हमने कभी घेरा ही नहीं, और ये पलटे कहाँ थे, ये तो मान लिया कुछ दिन के लिए चले गए थे, दरवाजा खुला। आप लोग कह रहे थे ना कि जनाधार का अपमान हो गया, बिहार की जनता ने जो जनाधार दिया उसका अपमान कर दिया मुख्यमंत्री जी। अगर ऐसा अपमान था तो अब तो फिर से उन्होंने सम्मान दिया है। तो बराबरी वाली हो गई ना, एक बार आपकी तरफ से पलट गए, एक तरफ महागठबंधन से पलट गए, यही सब पलटने वाला खेल चलता रहेगा, बिहार की जनता घिसती रहेगी। नहीं, वही चीज़ें हैं कि इस बार हम लोग बहुत उम्मीद भी रखे हैं, इस बार अगर वो आए हैं तो खुले मन से आए होंगे, और हम लोगों ने भी यही कह के और यही उम्मीद करके उनका स्वागत भी किया है। उम्मीद करते हैं कि आगे वह स्थिर तौर पे हमारे यहाँ रहेंगे, और उनका हम सभी यही कारण खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि पैरवी कर रहे हैं, और जदयू में ही कुछ धड़ ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, उनके दबाव में मुख्यमंत्री जी इस तरह का निर्णय लिए हैं, चूंकि अस्तित्व को बचाना भी है, जदयू को बचाना भी है, इसलिए वो एनडीए का हिस्सा बन गए। देखिए, पार्टी संगठन कभी भी किसी दबाव में नहीं चलता है, क्योंकि पार्टी संगठन परिवार से नहीं चल सकता है। आप देख रहे हैं जहाँ परिवार की पार्टी है वहाँ वो दल नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं पीछे है। तो इसीलिए ये दबाव और किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव मेरे यहाँ तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो किसका कब क्या नाम आ जाएगा कहना मुश्किल होता है। जो यहाँ अभी मंत्री बनेंगे उनको नहीं पता है कि क्या मैं ही बनूँगा, इनको ये नहीं पता होता है हमारे दल में कि विधानसभा लोकसभा का अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो किनको टिकट मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ये बात है ही नहीं, कब क्या तय हो जाएगा, किसकी राय मान ली जाएगी। यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता की भी राय ली जाती है, मानी जाती है, और आला कमान का भी। तो इसलिए हमारे दल में तो बहुत समरूपता है। आप लोग खुश हैं कि जदयू आ गया एनडीए में, तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, कहीं ना कहीं। मीडिया में खुश रहने का एक नाटक तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, होता है ना, कई बार लोग भटक जाते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, वो वापस गोल्ड के पास आए हैं जो ओल्ड थे। नीतीश कुमार भटक गए थे रास्ता, कह सकते हैं कि कुछ दिन के लिए वो चले गए थे, तो यही कह सकते हैं कि वो रास्ता भटक गए थे, और भटके हुए वापस तो अपने घर ही आते हैं, तो वो वापस घर आए हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। श्वेता सिंह थी जो महिला मोर्चा से भागलपुर जिला अध्यक्ष रही हैं। इसने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, नीतीश कुमार जी रास्ता भटक गए थे, पुनः वापस आ गए हैं। स्वाभाविक है कि हम अस्थिर सरकार चाहते हैं बिहार में, और लंबे वक्त की सरकार चाहते हैं। फिलहाल जो बिहार में सियासत का बाजार गर्म था, वो अटकलें अब विराम ले ली है, और नई सरकार पूरे बिहार के लोगों को अब देखने के लिए शाम तक मिल जाएगी। बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। चैनल सिटी टाइम्स के यूट्यूब पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर पेज है, फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा।